नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के एक्ट के सेक्शन 80C से लेके सेक्शन 80U तक टैक्स पेयर्स को मिलने वाले डिडक्शंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के अंतर्गत टैक्स पेयर्स को मिलने वाले डिडक्शन के बारे में। इस सेक्शन 80E के अंतर्गत टैक्स पेयर द्वारा हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया जाता है, उस लोन के रीपेमेंट पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है, उस इंटरेस्ट की अमाउंट का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर को मिलता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो ये जो सेक्शन 80E है, इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर द्वारा हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया जाता है, उस लोन के रीपेमेंट पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है, उसका डिडक्शन टैक्स पेयर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकता है। यहाँ इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर द्वारा खुद के हायर एजुकेशन के लिए या उसके रिलेटिव के हायर एजुकेशन के लिए अगर हायर एजुकेशन लोन लिया जाता है, तो उस लोन के रीपेमेंट पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, उसका डिडक्शन टैक्स पेयर को मिलेगा। या इस सेक्शन के अंतर्गत रिलेटिव का जो मतलब है, वो इंडिविजुअल पर्सन के केस में इंडिविजुअल व्यक्ति की पति या पत्नी, बच्चे या ऐसा स्टूडेंट जिसका टैक्स पेयर लीगल गार्डियन है। इनके लिए यदि हायर एजुकेशन लोन लिया जाता है, तो यहाँ इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन मिलेगा। यहाँ इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस है, जिसे भी हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ जो हायर एजुकेशन की बात हो रही है, उस हायर एजुकेशन का मतलब है कि सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद जो पढ़ाई की जाती है, जो एजुकेशन लिया जाता है, उसे यहाँ हायर एजुकेशन कहा जाएगा। और इस सेक्शन के अंतर्गत जो डिडक्शन मिलता है, वो केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को मिलेगा। एचयूएफ टैक्स पेयर्स को इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन नहीं मिलेगा। यह इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने के लिए आवश्यक है कि जो लोन लिया है, वो किसी रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो या किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, तो ही इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन मिलेगा। टैक्स पेयर द्वारा यदि फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से लोन लिया है, तो उस लोन के लिए इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इस सेक्शन के अंतर्गत केवल इंटरेस्ट की अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन टैक्स पेयर को नहीं मिलेगा। इस सेक्शन के अंतर्गत मिलने वाला डिडक्शन टैक्स पेयर्स 8 सालों के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब जिस साल में टैक्स पेयर द्वारा पहली बार फर्स्ट रिपेमेंट किया है, उस साल के बाद आने वाले 7 सालों तक टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसका मतलब कुल मिलाकर 8 सालों के लिए टैक्स पेयर यहाँ डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यदि टैक्स पेयर का लोन रिपेमेंट 8 सालों के पहले ही पूरा होता है, तो जिस साल में टैक्स पेयर का लोन रिपेमेंट पूरा हुआ है, उस साल तक टैक्स पेयर अपना डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है। टैक्स पेयर द्वारा साल भर में हायर एजुकेशन लोन के रिपेमेंट में जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, उस अमाउंट का डिडक्शन टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकता है। तो यहाँ सेक्शन 80E के अंतर्गत टैक्स पेयर हायर एजुकेशन लोन के रीपेमेंट पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है, उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और इस सेक्शन के अंतर्गत जिस साल में टैक्स पेयर द्वारा पहली बार रीपेमेंट किया है, उस साल के लिए और आने वाले 7 सालों के लिए टैक्स पेयर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो ये थी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन सेक्शन 80E के अंतर्गत मिलने वाले डिडक्शन के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।